हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश और आप मुझे देख रहे हैं क्लासेस बाय विवेक सर के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कल आपका सीएम श्री का एंट्रेंस एग्जाम है। छठी सातवीं आठवीं के विद्यार्थी लगे हुए हैं पूरी तरीके से तैयारी में और हम भी लगातार आपके साथ लगे हुए हैं मेहनत करने में। आज की जो ये वीडियो होने वाली है इसमें हम मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं इंग्लिश के और कोशिश ये है कि अराउंड 100 क्वेश्चन मैं आपको इसके अंदर कराऊं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है भाई सिनोनिम्स। सबसे पहले क्या है? सिनोनिम्स। तो आप देखो कुछ सिनोनिम्स मैंने यहां पर लिए हुए हैं। ठीक है, ये कह रहा है विच वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है? सिनोनिम का मतलब होता है सेम। बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु यानी कि काइंड। ऑप्शन नंबर बी इसका यहां पर हमारा क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अबंडेंट। अबंडेंट होता है भाई भरपूर। अबंडेंट का मतलब होता है भरपूर मात्रा में भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम होता है प्लेंटीफुल। क्या होता है भाई? प्लेंटीफुल। फिर आता है क्यूरियस। क्यूरियस मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा, उत्सुकता। ठीक है, इसका सिनोनिम होगा आपका इंक्यूजिटिव। क्या होगा? इंक्यूजिटिव। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। डिलीजेंट भाई। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। मेहनती यानी कि हार्ड वर्किंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा सर? इसका सिनोनिम हो जाएगा हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द सिनोनिम फॉर एनर्मस। एनर्मस का मतलब होता है बड़ा, ह्यूज। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ह्यूज हो जाएगा। ठीक है, विच वर्ड इज सिमिलर इन द मीनिंग टू फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक। क्या मतलब होता है भाई? नाजुक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा आंसर हो जाएगा विच इज डेलिकेट। ठीक है, फिर आता है सिनोनिम फॉर हम्बल। हम्बल का मीनिंग क्या होता है? हम्बल मतलब होता है जैसे मतलब किसी के प्रति दयालु। ठीक है, शांत स्वभाव। तो इसका हो जाएगा मोडेस्ट। क्या हो जाएगा भाई? मोडेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आगे देखें, इनोवेटिव। इनोवेटिव का होता है भाई जैसे नए नए इनोवेशन करने वाला, दैट इज इनोवेटिव। तो इनोवेटिव का जो सिनोनिम होता है वो होता है क्रिएटिव। इनोवेटिव का सिनोनिम क्या होता है भाई? क्रिएटिव होता है। क्या होता है? क्रिएटिव। ठीक है, परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट मतलब जो आसानी से मतलब चीजों पे गिव अप कर दे। स्टबन यानी कि जिद्दी हो, डिटरमाइंड हो, दृढ़ निश्चयी, लेजी हो। तो भाई डिटरमाइंड जो होता है वो परसिस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब अपने काम में लगातार लगे हुए हैं, परसिस्टेंट। ठीक, फिर आता है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है? जो खुलकर जीवन जीता है उसको हम वाइब्रेंट बोलते हैं। वाइब्रेंट का सिनोनिम जो होगा यहां पर वो क्या होगा भाई? लाइवली होगा। क्या होगा? लाइवली। ठीक है, फिर आते हैं भाई ऑपोजिट मीनिंग। ऑपोजिट यानी कि जैसे आर्टिफिशियल का ऑपोजिट बताना है क्या होगा, तो आर्टिफिशियल का ऑपोजिट होगा नेचुरल। आर्टिफिशियल का ऑपोजिट क्या होगा भाई? नेचुरल होगा। इसके बाद आता है करेजियस। करेजियस आपको पता है बहादुर होता है। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? टिमिड। ठीक है भाई, टिमिड। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डायनेमिक। डायनेमिक, तो डायनेमिक का अगर हम देखें ऑपोजिट क्या होगा? डायनेमिक का ऑपोजिट होता है स्टैटिक। क्या होता है भाई? स्टैटिक होता है डायनामिक का ऑपोजिट। इसके बाद आता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का सिनोनिम सॉरी एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट होगा इम्प्लिसिट। ठीक है, इनको अच्छी तरह देख लेना, आप एक बार पढ़ लेना, आपको याद हो जाएंगे और ये कल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। फिर आता है जेन्युइन। जेन्युइन का होता है भाई फेक। ठीक है, जेन्युइन का क्या होता है? फेक। फिर हमें बताना है हिंडर। हिंडर मतलब रुकावट पैदा करना। तो असिस्ट। असिस्ट मतलब साथ देना। असिस्ट मतलब साथ देना। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है आपका विच वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होता है पॉजिटिव व्यू। पॉजिटिव व्यू। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव व्यू। ठीक है, पेसिमिस्टिक इसका ऑपोजिट होता है पेसिमिस्टिक। ठीक है, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल होता है ऊपरी तौर पर। ऊपरी तौर पर। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट होता है डीप यानी कि गहरा। टेम्पररी का मतलब क्या होता है? टेम्पररी आपको पता है जो कभी कभी होने वाला। ठीक, और परमानेंट होता है रेगुलर बेसिस पे। परमानेंट। ठीक, वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब भाई कि आप किसी काम को अपनी इच्छा से कर रहे हैं, आपको करना है करें, नहीं करना है मत करें। वॉलेंटियर सुना होगा ना आपने। इसी प्रकार से होता है मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब आपको करना ही है वो काम, ये वॉलेंटरी का ऑपोजिट हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है भाई, सॉरी एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वर्ड मीनिंग और उनके यूसेज आते हैं भाई। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, उनके यूसेज बताने हैं हमें कि किसका यूसेज क्या होगा। जैसे अगर आप देखो इट इज अ सिचुएशन, इफ द सिचुएशन इज क्रिटिकल इट इज। अगर मान लो कोई सिचुएशन क्रिटिकल है तो उसका क्या मतलब है?
सर वो वेरी सीरियस और डेंजरस सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है? वेरी सीरियस एंड डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, इसके बाद आता है टू एनालाइज समथिंग मीन्स टू, किसी चीज को एनालाइज करना, मतलब ब्रेक इट डाउन इनटू पार्ट्स फॉर स्टडी। ठीक है भाई, मतलब ब्रेक इट डाउन इनटू पार्ट्स फॉर स्टडी। आप किसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं ना ब्रेक कर करके कि भाई स्टडी कैसे इस पे की जा सकती है। ठीक, इसके बाद आता है व्हाट डज एम्बिशियस मीन। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड, मतलब एक बहुत इच्छा होना किस चीज की, कि भाई मुझे सक्सेसफुल होना ही होना है, जिस प्रकार से आपको कल एग्जाम में पास होना ही होना है ना भाई। इतनी तैयारी के बाद तो यार ये कहा ही जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफ यू आर कंपैशनेट यू आर, अगर आप किसी चीज को लेके कंपैशनेट है तो क्या मतलब है आपका? शोइंग सिंपैथी एंड कंसर्न फॉर अदर्स। क्या मतलब हुआ भाई? कि आपके मन में एक सिंपैथी है, कंसर्न है, चिंता है दूसरों के प्रति। ठीक, इसके बाद आता है व्हाट डज डाइवर्स मीन। डाइवर्स मतलब चीजों को क्या करना? शोइंग अ ग्रेट डील ऑफ वेराइटी, मतलब अलग अलग चीजों के बारे में बात करना। ठीक है, वेराइटी के बारे में बात करना। इफ समथिंग इज एसेंशियल इट इज, अगर मान लो कोई चीज जरूरी है तो उसका क्या मतलब है? सर वो इंपॉर्टेंट है और नीडेड है। एसेंशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट और नीडेड। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट फेजिबल। फेजिबल का मतलब क्या होता है? पॉसिबल टू डू इजीली, इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट टू डू, लाइकली टू सक्सीड। तो फिजिबल का मीनिंग मैं अगर आपको बताऊं तो किसी चीज को लाइकली टू सक्सीड के लिए हम क्या बोलेंगे? फेजिबल बोलेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है? शोइंग नो फेवरिज्म, मतलब कोई व्यक्ति जो किसी का भी फेवर नहीं लेता, दैट इज कॉल्ड इम्पार्शियल। ठीक है भाई, वो पार्शियलिटी नहीं करता किसी प्रकार की। इसके बाद अगला आता है व्हाट डज नेगोशिएट मीन। नेगोशिएट का क्या मतलब है? टू डिस्कस, टू रीच एन एग्रीमेंट। ठीक है भाई, मतलब नेगोशिएशन का क्या मतलब है? नेगोशिएशन का मतलब होता है मोल भाव करना। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो डिस्कस टू रीच एन एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट को करने के लिए उसके बारे में जो डिस्कशन किया जाता है दैट इज कॉल्ड नेगोशिएट, यानी कि नेगोशिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। इफ समथिंग इज रिलेवेंट, अगर कोई चीज संबंधित है तो उसका क्या मतलब है? एप्लीकेबल और कनेक्टेड टू द मैटर। ठीक है भाई, वो क्या है? एप्लीकेबल है और कनेक्टेड है किसी मैटर से या किसी मुद्दे से। ठीक, इसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स। द डिटेक्टिव ट्राइड टू डैश द मिस्ट्री। डिटेक्टिव भाई क्या करेगा? मिस्ट्री को करने का, सॉल्व करने की कोशिश करेगा, क्रिएट करेगा, इग्नोर करेगा, हाइड करेगा। सर सॉल्व करेगा। डिटेक्टिव किसी भी मिस्ट्री को क्या करने की कोशिश करेगा भाई? सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका द कंपनी प्लान्स टू डैश न्यू, द कंपनी प्लान्स टू डैश न्यू प्रोडक्ट्स नेक्स्ट ईयर। कंपनी क्या कर रही है भाई? नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है अगले साल। ठीक है, कंपनी प्लान कर रही है कि भाई हम नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे अगले साल। अगला है शी फेल्ट अ सेंस ऑफ डैश व्हेन शी फाइनली पास द एग्जाम। जब उसने एग्जाम पास कर लिया तो वो क्या होगी भाई? फ्रस्ट्रेट होगी, रिलीफ होगी, एंजाइटी होगी या एंगर होगा? रिलीफ हो जाएगी सर। अगर उसने एग्जाम पास कर लिया शी विल बी रिलीव्ड। ठीक है, आप पास कर लोगे आप भी रिलीफ हो जाओगे। द पॉलिटिशियन मेड अ पब्लिक डैश टू इंप्रूव द सिटी। पॉलिटिशियन ने क्या किया भाई? प्रॉमिस किया, कंप्लेंट की, थ्रेट किया, डिमांड किया, प्रॉमिस किया पब्लिक को। क्या प्रॉमिस किया? कि भाई वो सिटी को क्या कर देगा? इंप्रूव कर देगा। ठीक है, इसके बाद अगला आता है द एंशिएंट रून्स वर अ डैश टू अ लॉस्ट सिविलाइजेशन। एंशिएंट के माध्यम से मतलब जैसे जो पुराने जमाने में जो भी तबाहियां हुई है, ठीक है, वो दर्शाती हैं एक सिविलाइजेशन का अंत हुआ जैसे, तो वो याद दिलाती हैं उस चीज की, रिमाइंडर। ठीक है भाई, he had to dash his fears before he could speak in public। भाई अगर आप पब्लिक में बात करना चाहते हैं, अपनी बात किसी के आगे रखना चाहते हैं और आपको उस चीज से डर लगता है, तो पहले आपको उस डर का क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा, कन्फ्रंट करना पड़ेगा अपने उस डर को। द टीचर प्रेज द स्टूडेंट फॉर देयर डैश वर्क। अब भाई कोई भी टीचर है वो अपने स्टूडेंट की तारीफ कब करेगा? अगर वो स्टूडेंट केयरलेस होगा तो तारीफ करेगा, लेजी होगा तो तारीफ करेगा, एक्सीलेंट होगा तो तारीफ करेगा। किस पे तारीफ करेगा भाई? एक्सीलेंट पे तारीफ करेगा। किस पे करेगा? एक्सीलेंट पे। तो टीचर ने अपने स्टूडेंट को प्रेज किया फॉर देयर एक्सीलेंट वर्क। इसके बाद द वेदर वॉज डैश विद बोथ सनशाइन एंड रेन। जो वेदर था वो क्या था भाई? अनप्रिडिक्टेबल वेदर हो गया ना ये तो, कि भाई सूरज भी निकल रहा है और साथ ही साथ बारिश भी आ रही है। सो दिस इज एन अनप्रिडिक्टेबल वेदर। कैसा वेदर हो गया बच्चों? अनप्रिडिक्टेबल वेदर। द बुक प्रोवाइडेड अ डिटेल डैश ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट।
जो बुक है वो पूरा डिटेल अकाउंट प्रोवाइड कर रही है जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में। इस मतलब बुक के अंदर सारी जानकारी उससे संबंधित दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश योर सोर्सेज व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट। भाई जरूरी है कि जब आप कोई रिपोर्ट लिखें तो आप अपने सोर्सेज को एक बार देख लें, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू साइट योर सोर्सेज व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट। नेक्स्ट पे आते हैं भाई, प्रीफिक्स और सफिक्स कुछ ऐसे बात करेगा। प्रीफिक्स यानी कि कह रहा है अनहैप्पी के अंदर ये जो अन है ये एक प्रीफिक्स है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है भाई? हैप्पी का मतलब खुश होना, अनहैप्पी का मतलब ना खुश होना, तो इसका मतलब होता है नॉट, ठीक है भाई। इसके बाद है द सफिक्स एबल इन रीडेबल, ठीक है, मींस एबल का मतलब क्या होता है भाई? किसी चीज को करने के योग्य, ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग, क्या होगा इसका मीनिंग? कैपेबल ऑफ बीइंग। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट, द रूट वर्ड पोर्ट इन द ट्रांसपोर्ट। जैसे ट्रांसपोर्ट के अंदर एक रूट वर्ड है पोर्ट, ठीक है भाई। तो इस पोर्ट का क्या मतलब है भाई? ट्रांसपोर्ट में क्या किया जाता है? सामान को कैरी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, दैट इज कैरी। क्या होता है भाई? कैरी होता है। द प्रीफिक्स इन रीडू मींस, रीडू में जो री है आर ई, इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है अगेन। क्या मतलब होगा इसका? अगेन मतलब होगा। इसके बाद है द सफिक्स ओलॉजी इन बायोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द फियर ऑफ द लव ऑफ द क्रिएशन ऑफ। भाई ऑब्वियसली बात है, द स्टडी ऑफ। ओलॉजी जहां भी आ जाएगा लिखा हुआ उसका मतलब ही द स्टडी ऑफ होगा, प्रीफिक्स और सफिक्स के हिसाब से बात करें तो। इसके बाद कुछ वर्ड्स जो कॉमनली कंफ्यूज करते हैं उसको हमें देखना है। कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ड, वी नीड टू डैश द सिचुएशन केयरफुली, ठीक है भाई। इफेक्ट, अफेक्ट, अफेक्टेड और अफेक्टिंग। अफेक्ट, वी नीड टू अफेक्ट द सिचुएशन केयरफुली, ठीक है भाई। चूज द करेक्ट वर्ड, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू डैश देयर होमवर्क। भाई आप अपने टीचर के हाथ में होमवर्क देते हैं ना, जैसे सबमिट कराते हैं, तो हैंड इन द होमवर्क। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि भाई मुझे अपना होमवर्क दिखा दो। चूज द करेक्ट वर्ड, द बुक इज डैश द टेबल। ये तो मैंने बहुत बार बताया है भाई, द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अगर आप देखें तो चूज द करेक्ट वर्ड। हमें यहां पर करेक्ट वर्ड बताना है कि करेक्ट वर्ड क्या होगा, ठीक है। ही ऑलवेज ट्राइज टू डैश द रूल्स। उसने हमेशा कोशिश की क्या करने की? रूल्स को ओबे करने की, ठीक है भाई। आप यहां पे एक ऑप्शन फॉलो भी है, वो भी हो सकता है, लेकिन अगर ओबे और फॉलो दोनों आ रहे हैं तो ओबे इज द बेटर ऑप्शन, ठीक है भाई। अगला है चूज द करेक्ट वर्ड, द टू सिस्टर्स डैश ईच अदर वेरी मच। दोनों जो बहनें हैं वो क्या है भाई? लुक लाइक, एक दूसरे के जैसी दिखाई देती हैं, ठीक है। तो लुक लाइक ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। यहां तक हमारे 50 क्वेश्चन क्या हो गए? कंप्लीट हो गए, ठीक। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ। जैसा मैंने कहा कि 100 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, तो अब ये 50 कंप्लीट हो गए, अब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे भाई। तो देखते हैं हम आगे के क्वेश्चंस। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं आगे, ठीक है। 50 क्वेश्चंस हमने कर लिए, अब आगे का देखेंगे। सिनोनिम्स बताने हैं हमें इन वर्ड्स के, ठीक। तो पहला है हैप्पी। पहला क्या है? हैप्पी। तो भाई हैप्पी का सिनोनिम क्या होगा? सर हैप्पी का सिनोनिम सैड होगा। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 6, 7 और 8 तीनों के लिए यूजफुल है, तो तीनों क्लास के विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगला है विच वर्ड इज अ सिनोनिम फॉर बिग। बिग का सिनोनिम क्या होगा भाई? सेम, सॉरी गलत हो गया भाई, सिनोनिम पूछ रहा है, ठीक है। तो हैप्पी का सिनोनिम होगा जॉयफुल। क्या होगा? जॉयफुल। और बिग का सिनोनिम क्या होगा? लार्ज होगा। क्या होगा? लार्ज। उसके बाद फास्ट का सिनोनिम क्या होगा? क्विक। फास्ट का सिनोनिम क्या होगा भाई? क्विक होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, विच वर्ड मीन्स ऑलमोस्ट द सेम एज ब्यूटीफुल। किस वर्ड का मीनिंग ब्यूटीफुल ही है, मतलब सिनोनिम ही बताना है। क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। तो ब्यूटीफुल का सिनोनिम क्या होगा भाई? प्रिटी होगा। क्या होगा? प्रिटी। फिर ब्रेव का सिनोनिम करेजियस होगा, करेजियस। फिर बिगिन का सिनोनिम स्टार्ट होगा। बिगिन मतलब शुरुआत करना, स्टार्ट करना। विच वर्ड इज सिमिलर इन द मीनिंग? स्मार्ट का क्लेवर। सिमिलरिटी बतानी है, मतलब सिनोनिम बताना है। स्मार्ट का होगा क्लेवर, ठीक है भाई। सिनोनिम बताना है हमें किसका? कोल्ड का। कोल्ड का सिनोनिम क्या होगा भाई? कोल्ड मतलब ठंडा, और फ्रीजिंग मतलब भी क्या हो जाएगा?
ठंडा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कोल्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, फ्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा। विच वर्ड मीन्स ऑलमोस्ट द सेम एज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब हार्ड, कठिन। फिर अगला सिनोनिम जो है यहाँ पर हमें बताना है गुड का, तो गुड का सिनोनिम क्या होगा, बैड, एक्सीलेंट, पुअर, टेरिबल। एक्सीलेंट होगा भाई गुड का, क्या होगा, एक्सीलेंट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एंटोनिम्स बताने हैं हमें। ठीक है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हॉट। अब यहाँ ऑपोजिट बताना है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। हॉट का ऑपोजिट क्या होगा सर, हॉट का ऑपोजिट होगा कोल्ड, हॉट का ऑपोजिट होगा कोल्ड। इसके बाद आता है विच वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ टॉल, टॉल का ऑपोजिट क्या होगा सर, शॉर्ट होगा। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ लाइट, लाइट मतलब उजाला, डार्क मतलब अंधेरा, ऑपोजिट। विच वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ ओल्ड, ओल्ड का ऑपोजिट क्या होगा, यंग। ठीक है भाई, द ऑपोजिट ऑफ पुश, आपने देखा होगा, आप कभी मॉल वगैरह में गए होंगे, वहां पे पुश लिखा होता है और पुल लिखा होता है, पुश धकेलना, पुल खींचना। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इन, इन का क्या होगा भाई, आउट हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ठीक है, इनका आउट। इसके बाद आगे आते हैं, विच वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट क्या होगा, वीक होगा भाई, स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट वीक होगा। लव का ऑपोजिट क्या होगा, हेट होगा। ठीक है भाई, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, फुल मतलब भरा हुआ। ठीक है, अगला है विच वर्ड इज द ऑपोजिट ऑफ ट्रू, ट्रू का ऑपोजिट क्या होगा, फॉल्स, ट्रू फॉल्स आप लोग करते होंगे तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्ड मीनिंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ समथिंग इज डिलीशियस, अगर कोई चीज डिलीशियस है तो उसका टेस्ट कैसा होगा, बैड होगा, गुड होगा, सोर होगा या बिटर होगा, बुरा होगा, अच्छा होगा, कड़वा होगा, खट्टा होगा, कैसा होगा भाई, अच्छा होगा, ऑब्वियसली बात है, अगर कोई चीज डिलीशियस है तो। लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर यू कैन, एक लाइब्रेरी कौन सी जगह होती है जहां पे आप ग्रोसरी खरीद सकते हैं, बुक बोरो कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं या गेम्स खेल सकते हैं, सर जहां से हम बुक्स बोरो कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट डज ब्रेव मीन, ब्रेव का क्या मतलब है, शोइंग नो फियर, जो किसी प्रकार का डर जाहिर ना होने दे या दिखाए ना। इफ यू आर थर्स्टी यू नीड, अगर आप प्यासे हैं तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी भाई, पानी की जरूरत पड़ेगी, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगला है अ डॉक्टर हेल्प पीपल हु आर, डॉक्टर किनकी हेल्प करता है भाई, जो लोग क्या होते हैं, भूखे होते हैं, बीमार होते हैं, बोर हो रहे होते हैं या थके हुए होते हैं, टायर्ड होते हैं। तो डॉक्टर किसका इलाज करता है भाई, बीमार लोगों का, किसका इलाज करता है, बीमार लोगों का। अगला, व्हाट डज जेनरस मीन, जेनरस का क्या मतलब है, शेयरिंग विलिंगली, बीइंग सेल्फिश, बीइंग मीन या नॉट शेयरिंग, शेयरिंग विलिंगली, जो चीजों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। अब व्हीकल इज यूज्ड फॉर, व्हीकल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है भाई, ट्रैवलिंग के लिए किया जाता है, एक और एल आएगा यहाँ पर। ठीक है, व्हाट डज पोलाइट मीन, पोलाइट का क्या मतलब है, रूड, हैविंग गुड मैनर्स, बीइंग लाउड, बीइंग मैसी। हैविंग गुड मैनर्स, इसका मतलब क्या होता है, पोलाइट होता है, क्या होता है, पोलाइट। इसके बाद है इफ यू फील लोनली यू फील, अगर आप लोनली, अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हैप्पी हैं आप, एक्साइटेड है, सैड बिकॉज यू आर अलोन, भाई उदास हो जाएगा मनुष्य क्योंकि वो क्या है, अकेला है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अ म्यूजिशियन इज समवन हु, भाई म्यूजिशियन कौन होता है, जो पेंट करता है पिक्चर्स को, स्टोरीज लिखता है या म्यूजिक प्ले करता है या हाउस बनाता है, घर बनाता है, ऑब्वियसली बात है भाई म्यूजिक प्ले करता है। ठीक है, उसे हम म्यूजिशियन कहते हैं। फिर है प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स है, प्लीज डैश द डोर, अब आप ये भी कह सकते हैं ओपन द डोर या फिर क्लोज द डोर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, द सन राइजेज इन दी, भाई सूर्य कहां से निकलता है, द सन राइजेज इन दी ईस्ट। ठीक है, द सन राइजेज इन दी ईस्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई लाइक टू डैश बुक, मुझे किताबें क्या करना पसंद है भाई, लिखना पसंद, सॉरी पढ़ना पसंद है, राइट, रीड, रीड। शी इज वियरिंग अ ब्यूटीफुल, क्या पहने होंगे भाई उसने, ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है, वी यूज आवर डैश टू सी, हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए, आईज का, किसका इस्तेमाल करते हैं, आंखों का। आ डॉग सेज, एक डॉग कैसी आवाज निकालता है, क्या करता है डॉग, बार्किंग करता है, क्या करता है, बार्क करता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ही इज डैश फ्रॉम स्कूल टुडे, भाई वो क्या है, स्कूल से आज, मतलब आज वो स्कूल नहीं आया है।
ठीक है, तो ही इज डैश फ्रॉम स्कूल टुडे, फ्रॉम आ गया इसीलिए यहां पर क्या लगाएंगे हम, एब्सेंट लगाएंगे। ठीक है, बी डैश टू योर एल्डर्स, भाई हमें अपने एल्डर्स के प्रति क्या होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। ठीक है, पोलाइट होना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश, सॉरी इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश योर टीथ एवरी डे, क्या करना चाहिए भाई, रोज ब्रश करना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रश योर टीथ एवरी डे। अगला है द ऑपोजिट ऑफ यस, ये तो बहुत आसान हो गया, नो हो जाएगा भाई ऑपोजिट का। ठीक है, यस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। आइडेंटिफाई द वर्ड टाइप, हमें बताना है नाउन है, वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। इन द सेंटेंस द कैट इज स्लीपिंग, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज कैट, कैट क्या है भाई, नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो मैंने आपको बताया है पहले भी, कैट क्या है, नाउन है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग और एन ऑब्जेक्ट। अगला है शी सिंग्स ब्यूटीफुली, यहां पर व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज सिंग, सिंग क्या है भाई, वर्ब है। ठीक है, ही इज हैप्पी, ही इज अ हैप्पी बॉय, ये जो हैप्पी है ये यहां पर क्या है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, तो भाई एडजेक्टिव है ये। ठीक है, ये क्या है, एडजेक्टिव। इसके बाद आता है इन, दे प्लेड इन द पार्क, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज प्लेड, प्लेड क्या है भाई, प्लेड वर्ब है सर। ठीक है, प्लेड क्या है यहां पर, प्लेड वर्ब है, तो यहां पर वर्ब आ जाएगा, ये वर्ब है भाई, प्लेड वर्ब है। इसके बाद आता है द बिग डॉग बार्क्ड, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज बिग, बिग क्या है सर, बिग एडजेक्टिव है, बिग क्या है भाई, एडजेक्टिव है। अगला है चूज द करेक्ट वर्ड, प्लीज डैश दिस बुक, लैंड, लैंड, लैंडेड, लैंडिंग, लैंड आएगा LEND। ठीक है, मतलब किसी से कोई चीज लेना, उधार लेना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड, आई डैश सीन दैट मूवी, क्या बोलेंगे भाई, परफेक्ट टेंस है, आई हैव, आई के साथ हैव आता है, आई हैव सीन दैट मूवी। चूज द करेक्ट वर्ड, माई डैश इज रेड, क्या, पेन, पिन, पेन, पॉट, माई पेन इज रेड। ठीक है, चूज द करेक्ट वर्ड, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द, पक्षी जो है वो कहां पर बैठेगा भाई, पेड़ की ब्रांच पर बैठेगा। ठीक है, अगला है चूज द करेक्ट वर्ड, शी लाइक्स डैश टू प्ले, शी लाइक्स हिम टू प्ले। ठीक है, शी लाइक्स हिम आएगा भाई, शी लाइक्स हिम टू प्ले। तो इस प्रकार से हमने कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और ये 100 क्वेश्चन दोनों के लिए ही यूजफुल, सॉरी दोनों नहीं, तीनों क्लासेस के लिए यूजफुल है भाई, चाहे 6 क्लास का विद्यार्थी हो, चाहे 7th का हो, चाहे 8th क्लास का विद्यार्थी हो। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैं इसको वीडियो अपलोड होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से निकाल कर भी पढ़ सकते हैं। वैसे आप यहाँ इस वीडियो को भी देख लेंगे ना, दैट इज मोर देन इनफ, आप इसको ढंग से कर लीजिए, इसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स मैंने सब कुछ डाला है, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, और कल आपका एग्जाम है ही, तो तैयारी में लगे रहिए, अभी और वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।